जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके संग शेयर करी हूँ वेज मंचूरियन की रेसिपी। बहुत दिन से मेरे बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें मंचूरियन और चाउमीन खाना है, तो काफ़ी बार मैंने उन्हें बाज़ार में खिलाया है, लेकिन वो बाज़ार का उतना पसंद नहीं करते हैं जितना कि वो घर का करते हैं। तो बहुत दिन से मैं उन्हें टाल रही थी और आज फाइनली उनका नंबर आ गया है कि मैं उन्हें घर पर मंचूरियन और चाउमीन बनाकर खिला रही हूँ। मैं आपको लास्ट में ज़रूर से दिखाऊंगी कि मेरी बेटी जब मंचूरियन और चाउमीन खा रही थी वो कितनी खुश हो गई है। तो यहाँ पर मंचूरियन के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी है और काफ़ी सारी सब्जियाँ मैंने ले ली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गाजर को छील लिया है। तो मंचूरियन जब हम बनाते हैं वेज मंचूरियन, तो उसके लिए हमें जो सब्जियाँ होती है काफ़ी बारीक चाहिए होती है। तो मैंने आज जो सब्जियाँ है वो इतनी बारीक मैंने नहीं काटी है, काफ़ी समय लग जाता है सब्जियाँ बारीक बारीक काटने में। आज मैंने सब्जियों को पहले मोटा मोटा काट लिया है और उसके बाद मैंने सारी सब्जियों को क्रशर में क्रश कर लिया है। अगर आपके पास क्रशर है घर में तो आप उसी में क्रश करिए, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी से ही हमारा काम हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने गाजर को कैसा मोटा मोटा काटा था। अब मैं 2 मिनट में मेरे ये जो गाजर है वो अच्छे से एकदम महीन महीन जैसे हमें मंचूरियन के लिए चाहिए होते हैं वो उस तरह से रेडी हो गए हैं। तो पहले मैंने गाजर को इस तरह से क्रश कर लिया है। अब मैं पत्ता गोभी को आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा रफली चॉप्ड किया था, एकदम मोटा मोटा चॉप्ड किया था, लेकिन फिर मैंने इसे क्रश कर लिया है। तो मेरी जो सब्जियाँ हैं वो बहुत ही जल्दी, आज मेरी सब्जियों का जो काम है वो निपट गया है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और बहुत ही झटपट से ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले गाजर को इस तरह से कर लिया, पत्ता गोभी को कर लिया है। अब मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने इसी तरह से मैंने बीन्स को भी मोटा मोटा काट लिया था और उसी तरह से मैंने क्रस्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारी सब्जियों का जो कटिंग करने का जो हमारा जो काम है वो निपट गया है। अब हमें सारी सब्जियों को इकट्ठा कर लेना है। अब उसमें हमें कुछ सामग्री डालनी है, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा। तो यहाँ पर मेरी काफ़ी सारी सब्जियाँ थी, तो इसमें मैंने 1 चम्मच भरकर मैदा ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। आपकी सब्जियों के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही नमक ऐड किया था, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी मंचूरियन की क्वांटिटी वो काफ़ी अच्छी थी। तो इस तरह से पहले मैंने इसे मिला लिया है, लेकिन अब हमें इसे हाथ से मिलाने की ज़रूरत है। आप इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड मत करिएगा, क्योंकि ये जो पत्ता गोभी है इसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है। जब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे तो ये धीरे धीरे पानी छोड़ने लगती है और अपने आप ही ये एक शेप में आने लगती है। तो हम इसे हाथों से आप मिलाते जाएंगे और अच्छा ये बॉल का शेप ले लेगा। तो जब तक मैं बॉल रेडी कर रही थी, मैंने तेल को हीट करने रख दिया था और देखिए जैसे हमारी बॉल्स रेडी हो गई, तेल गरम हो गया, यहाँ पे मैंने मंचूरियन बॉल्स को डाल दिया है। और जो बॉल्स आगे में गोल्डन होते जा रहे हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, उसे मैं निकालते जा रही हूँ और पीछे में बाकी जो बॉल्स बने हुए हैं जो कच्चे हैं वो डालकर मैं उसे भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो थोड़े बॉल्स मेरे जो बाकी थे कढ़ाई में, तो उतने वो फ्राई हो रहे थे, उतनी देर में मैंने यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी कर ली। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने यहाँ पे लंबा लंबा काट लिया है। और अब साथ में मैं लूँगी अनियन। अनियन को भी मैंने यहाँ पे लंबा लंबा काट लिया है। तो जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसके लिए हमें लहसुन अदरक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाहे तो घर का अदरक लहसुन आप उसी छील कर आप काट कर महीन महीन आप काट लीजिए और उसे भी आप छौंक में देकर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया था, तो आप उस तरह से भी बाज़ार का जो पेस्ट होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो बॉल्स थी वो लगभग रेडी हो गई थी और मेरी जो ग्रेवी की तैयारी थी वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। तो इन सब चीज़ों के बाद हमारी सारी बॉल्स वगैरह रेडी होने के बाद यहाँ पे फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें मैंने, जैसे कि आपको पहले बताया था, अदरक लहसुन का मैं आज पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने दे दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अनियन और शिमला मिर्च जो हमने कटिंग करके रखा था। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से सौटे कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ सामग्री, जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला था नमक। अब इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिया है विनेगर, 3 से 4 चम्मच सोया सॉस और 4 से 5 चम्मच
टमाटो केचप। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो मेरी यहाँ जो मंचूरियन की जो ग्रेवी थी काफ़ी क्वांटिटी में थी, तो मैंने उसी में मैंने जो पानी था स्लरी में थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया था। और चिंग्स का मंचूरियन मसाला मैंने यूज़ किया है, एक पैकेट मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है। और ग्रेवी में जब बॉईल आ गया तो मैंने यहाँ पे मंचूरियन बॉल्स जो हमने रेडी किए थे वो डाल दिए हैं। आप चाहिए तो आपको अगर चाहते हैं तो आप ग्रेवी बनाकर उसे रख लीजिए और बॉल्स को अलग रख लीजिए। जब आप सर्व करेंगे तो आप बॉल्स को ग्रेवी में डालकर उस वक्त आप गरम करके आप दे दीजिए। तो यहाँ पर मेरी जो मंचूरियन थी वो रेडी हो गई थी और साथ ही मैं यहाँ पे मैं चाउमीन की भी तैयारी कर रही थी। चाउमीन की रेसिपी मैंने पहले डाली हुई है, तो आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं। और साथ में मैंने जो मंचूरियन और चाउमीन के ऊपर स्प्रिंग अनियन जो है कटिंग करके वो डाल दिए थे। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही थी और बच्चे किचन में आ गए थे इसे खाने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब मैंने इसे सर्व करके अपनी बेटी को दिया तो वो कितनी खुश हो गई थी, क्योंकि उन्हें बाज़ार की चाउमीन मंचूरियन वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो आज वो खाकर अपनी डिमांड पर काफ़ी खुश हो गई थी। तो आप भी इस तरह से बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। और घर का जो खाना होता है वो काफ़ी हाइजीनिक होता है, तो आप उसे बनाइए। और कभी कभी तो हम बच्चों को ये सब खिला ही सकते हैं, तो कोई डर की बात नहीं, आप खिलाइए, बच्चे ज़रूर से खुश हो जाएंगे। बाय बाय, जय श्री श्याम।